हेलो फ्रेंड, ये ड्यूटेरिया का 55वां सेट है। चलिए शुरू करते हैं। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। भगत सिंह का जन्म बंगा गांव में पंजाब में 28 सितंबर 1907 को हुई थी। किस सल्तनत शासक के समय मंगोलों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के समय 1221 में। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके मध्य हुई थी? टीपू सुल्तान एवं कॉर्नवालिस के मध्य। सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई थी। प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती किस विषय से संबंधित है? गणित से। लीलावती के लेखक भास्कराचार्य। मुगल काल में दरोगा का पद किस विभाग से संबंधित था? टकसाल विभाग से। जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, यह कथन किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? 1904 में। बंगाल विभाजन की घोषणा की बात करें तो 9 जुलाई 1905 को हुई थी, जबकि बंगाल विभाजन लागू कब हो गया था? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय लागू हो गया था। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम अधिवेशन पटना में आयोजित हुआ। लॉर्ड डलहौजी ने बैकवर्ड सिद्धांत के अंतर्गत भारतीय रियासतों को कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। ठीक है ना, कितने भागों में? 3 भागों में बांटा था। 16 अप्रैल 1853 को पहली बार लॉर्ड डलहौजी के समय में रेल चली। मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर। अस्थायी बंदोबस्त पद्धति को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में 1793 ईस्वी में। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश पत्र चालू किया था। विधवा पुनर्विवाह 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से शुरू हुई। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने शुरू किया। स्थापना इनका। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। 1815 में आत्मीय सभा का स्थापना राजा राम मोहन राय ने ही किया था। प्रसिद्ध पुस्तक जीवन की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखी गई है? ओपरिन के द्वारा। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया? लॉर्ड कैनिंग ने। बेसिन की संधि 1802 में हुई थी। अंतिम मराठा पेशवा कौन था? अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। संपूर्ण भारत में जनगणना का कार्य कब से शुरू हुआ? 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई, जबकि पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। शिमला का संत के नाम से किन्हें जाना जाता है? ए.ओ. ह्यूम को। बिहार में नखास पीण आंदोलन का संबंध किस आंदोलन से है? सबनी अवज्ञा आंदोलन से। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। भारत में अस्थारूढ़ राज्यों की संख्या कितनी है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता? कितनी है? तो 5 है। इन मैदानों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है, तो सही क्रम हो जाएगा रुहेलखंड का मैदान, अवध का मैदान, मगध का मैदान और मिथिला का मैदान। माही नदी किस खाड़ी या सागर में गिरती है? तो खंबात की खाड़ी में गिरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालचेर किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला की खान के लिए। बैलाडीला लौह अयस्क के लिए। थारू जनजाति किस प्रदेश में नहीं मिलती है? जम्मू कश्मीर में नहीं मिलती है। विश्व की सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है? प्रशांत प्लेट। कौन है? प्रशांत प्लेट। भूमिगत जल समस्त जल राशि का कितना प्रतिशत जल संचय करती है? 0.68%।
नावी मरुस्थल का विस्तार किन देशों में है? अंगोला में, नामीबिया में और दक्षिण अफ्रीका में। छपरा सरयू नदी के किनारे है। अयोध्या भी सरयू नदी किनारे स्थित है। जहानाबाद हरदा नदी किनारे है। दरभंगा बागमती नदी किनारे। फतुहा पुनपुन नदी किनारे बसा हुआ है। घूमती हुई वस्तु की गति मापने के लिए प्रयोग करते हैं गायरोस्कोप का। झूठ पकड़ने वाला मशीन पॉलीग्राफ होता है। उच्च ताप को पायरोमीटर से मापा जाता है। समतल दर्पण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? समतल दर्पण बने प्रतिबिंब में पार्श्व उत्क्रमण नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में पार्श्व उत्क्रमण होता है। पार्श्व उत्क्रमण का मतलब होता है कि आपका बायां हाथ दायां और दायां हाथ बायां नजर आता है। तेल जल की सतह पर या पृष्ठ पर फैल जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तेल का पृष्ठ तनाव पानी से क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है ना, वो पानी से क्या होता है? कम होता है, इसीलिए फैल जाता है ये। ठीक है, जल पर इसीलिए फैल जाता है। तेल का पृष्ठ तनाव पानी के पृष्ठ तनाव से क्या होता है? कम होता है। चलिए कुछ मिलान करना है, मात्रक दिए हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा। जल कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। विधारा का ऐसा मात्रक एम्पियर। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? शक्ति। विभवांतर का कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। अब विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट। और शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। 1 HP में 740 वाट होते हैं। 1 HP में कितना होता है? 740 वाट होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस बल के कारण दूध को मथने के पश्चात क्रीम दूध से पृथक हो जाता है? अब केंद्रीय बल के कारण। सबसे कमजोर बल कौन है? गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे मजबूत बल की बात करें तो नाभिकीय बल सबसे मजबूत बल होता है, नाभिकीय बल। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकेगी? किस में नहीं चल सकेगी? निर्वात में नहीं चल सकेगी। बिजली चमकने से जंगलों में आग लग जाती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है विद्युत ऊर्जा। किसने लेजर का आविष्कार किया? थियोडर मैमन ने लेजर का आविष्कार किया। अल्फा किरणों के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो क्या कौन सत्य नहीं है? तो ये फोटोग्राफी प्लेट पर कोई प्रभाव नहीं डालते, ये सत्य नहीं है। ये अल्फा कण धनावेशित कण है, ये विद्युत क्षेत्र में ऋणावेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाती है। इनका वेग प्रकाश के वेग का 1/10 होता है। परमाणु भर के अनुसार तत्वों का सही क्रम चिन्हित करें बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले एल्युमिनियम हो जाएगा, लोहा, फिर तांबा, फिर चांदी। कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कच्चे अम्ल में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है, पॉलीएमाइड। सूखे सेल में निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा। गन मेटल में कौन सा अवयव रहता है? तांबा जस्ता, टीन। तांबा जस्ता, टीन। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड किसका उदाहरण है? सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग का। जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की सिफारिश का आधार क्या था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। होटेक समिति का संबंध शिक्षा से था। जुगनू एक प्रकार का क्या है? कीट है। एपीफाइट्स आदि वो पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर हैं यांत्रिक अवलंबन के लिए। मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? अग्नाशय। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। हेपेटाइटिस बी होने का मुख्य कारण क्या है? विषाणु। टाइफाइड जीवाणु से होता है। साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है तंबाकू के खेत में। खैरा रोग धान में जिंक की कमी से होता है। पौधों में एंजाइम सक्रियता किस तत्व के कारण होती है? मैग्नीज। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव में।
चलिए कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है। देखिए, अल महफूद मरुस्थल सऊदी अरब में है, दस्त लुट मरुस्थल ईरान में है, थार मरुस्थल भारत पाकिस्तान में है, तकला मकान चीन में, गोबी मरुस्थल चीन एवं मंगोलिया में स्थित है। अफ्रीका में कुछ स्थित प्रमुख मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में, सहारा उत्तरी अफ्रीका में, जुराव कौन कहाँ है तो चाड में, बाउदा कहाँ है तो सूडान में, अल्फ जौफ माली में, रेड डेजर्ट मरुस्थल यूएसए में, मोजावे यूएसए में, कोलोराडो यूएसए में, चिहुआन यूएसए और एवं मैक्सिको में, सोनेरन यूएसए एवं मैक्सिको में, दक्षिण अमेरिका में स्थित प्रमुख मरुस्थल अटाकामा चिली में, पेंटागोनिया अर्जेंटीना में, गिब्सन पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट सैंडी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट विक्टोरिया दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में, आल्प्स पर्वत मध्य यूरोप में, गोलन की पहाड़ी मध्य एशिया में, एपिनाइन पर्वत इटली में और एटलस पर्वत अफ्रीका में। इस तरह से आज 55वां सेट समाप्त हुआ। आप लोग इसी तरह से जुड़े हो रहिए। धन्यवाद।